मोहतरम नाज़रीन आदाब, जी टुडे न्यूज़ में आप सभी का खैर मक़दम है। ज़िला निज़ामाबाद के लिए आज का दिन तरक्की व तामीर की राह में एक तारीख़ी कदम साबित हुआ, जब मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड के कौमी सदर दफ्तर का शानदार इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर कोयला व मादानियात जी किशन रेड्डी, वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला संजय कुमार और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अरविंद समेत दीगर अहम कायदीन भी मौजूद थे। इससे कबल अमित शाह हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचे, जहां बीजेपी कायदीन ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। बाद अज़ा वो तेलंगाना के मारूफ इलाके पीसीपी पहुंचे और एक्स मीडिया प्लेटफॉर्म पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विज़न को अमली जामा पहनाने की बात कही। उन्होंने वाज़ेह किया कि हल्दी बोर्ड के क़याम का मकसद किसानों के देरीना ख्वाब को हकीकत में बदलना है। हल्दी बोर्ड के ज़रिए न सिर्फ फसल के म्यार को बेहतर बनाया जाएगा, बल्कि तहक़ीक़, फ़रोग़ और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 200 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए हैं। अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि यह महज एक बोर्ड का इफ्तिताह नहीं, बल्कि किसानों के मफाद और एक बड़े इंतखाबी वादे की तकमील है, जिसका बीजेपी अरसे से मुतालबा करती आई है। आखिर में निज़ामाबाद से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद ने याद दिलाया कि उन्होंने 2019 के इंतखाबात में हल्दी बोर्ड के क़याम का वादा किया था और आज वो वादा पूरा हुआ है। जिला जनरल सेक्रेटरी सत्यनारायण महामंत्री भारत देशस्य प्रधानमन्त्रिणां नरेन्द्र महोदयानां
राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड बनाया जाए। आज मोदी जी ने इसको विधिवत रूप से पूरा करने का काम किया। इसके शुभारंभ के मौके पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्री जी किशन रेड्डी जी, मेरे मंत्रालय में मेरे साथी केंद्रीय मंत्री श्री बंडी संजय कुमार जी, श्री तुमल्ला नागेश्वर राव जी, कृषि मंत्री तेलंगाना, श्रीमती दानसरी अनसुईया जी, पंचायती राज मंत्री तेलंगाना, जिन्होंने हल्दी बोर्ड के लिए बड़ी झगड़ा किया है भारत सरकार से, ऐसे हमारे सांसद अरविंद धर्मपुरी जी, हमारे सांसद के लक्ष्मण जी, और पहले हल्दी बोर्ड के चेयरमैन भी सिर्फ हेडक्वार्टर नहीं, चेयरमैन भी हमने तेलंगाना से ही लिए हैं। श्री पल्ला गंगा रेड्डी जी, खड़े हो जाइए भाई। और आज इस सभा में आए हुए हल्दी उगाने वाले मेरे प्यारे किसान भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं सभी किसान भाइयों बहनों को विनती करना चाहता हूं